साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आपको अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर रीजनिंग चला रहे हैं और साथियों जो साथी ये सोच रहे हैं कि अभी जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। साथियों जैसे कुछ लोग हैं उनको कम समझ में आता है या धीरे समझ में आता है और कुछ लोग हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत आ रहा है उनको तुरंत ही समझ में आ जाता है तो उनको लगता है बोरिंग है या ऐसा लगता है कि मतलब बेकार है। साथियों ऐसा नहीं है, हमको सबको साथ लेके चलना है। जो हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, अभी स्टार्टिंग का चैप्टर है कुछ हमारे पास, इसमें हम अभी स्पीड को अपनी इतनी बरकरार रखना चाहेंगे क्योंकि कुछ साथी हैं उनको थोड़ा लेट में समझ में आता है, कुछ साथी उनको जल्दी समझ में आता है। तो साथियों एडजस्ट करिए, थोड़े दिन बाद जब सभी को बराबर आने लगेगा तो हम अपनी स्पीड को अवश्य ही बढ़ाएंगे एक दो दिन बाद, ठीक है। तो साथियों अभी ऐसे ही एडजस्ट करिए। आप जानते हैं कि हमारा अभी चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 अभी हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बैठक व्यवस्थित करण। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आज हम डायरेक्ट सवाल को देखते हैं क्योंकि हमने कल समझा दिया है। यदि अभी आज तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पिछला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये वाला समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो सवाल लगाने का तरीका है उसको हमने पिछले वीडियो में समझाया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, आप सवाल पर डायरेक्ट चलिए, ठीक है। जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 लोग हैं। तो सबसे पहले ये सवाल लगाने के लिए हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब इसे बना लेने से क्या होगा कि 3 ये है 3 ये है, एक मान लीजिए वृत्ताकार है, ठीक है। इस तरीके से बैठे हैं। आगे कह रहा है ई डी की बाएं ओर है। अगर हमने बताया था कि यहीं से बनाना शुरू करते हैं, यहां पर ई लिख देंगे तो अब आसानी होगी। कह रहा है ई डी के बाईं ओर है, अर्थात ये जो है इसके मतलब ये जब डी के बाईं ओर होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी के बाईं ओर है, मान लीजिए कोई इधर है, ठीक है, उसका बाईं ओर इधर को होगा। जैसे आपका बाईं ओर इधर है, मान लीजिए वो यहाँ पर खड़ा है तो उसका बाईं ओर इधर को होगा। तो आपकी वो किस तरफ है, दाईं ओर है, ठीक है। तो जो ई है वो कह रहा है ई डी के बाईं ओर है, अर्थात जो डी है वो ई के किधर हो जाएगा, दाईं ओर। अब यहां पर डी लिख देने से ध्यान दीजिएगा, जब एक केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, तो डी का बायां किधर हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। तो डी के बाईं ओर ई हो गया। आगे कह रहा है सी ए और बी के बीच में बैठा है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कहां पर है, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, सी ए और बी के बीच में बैठा है। आगे है एफ ई और ए के बीच में बैठा है। एफ जो है ई और ए के बीच में है, ठीक है। अब यहां पर तो डी ऑलरेडी है तो इधर को होगा नहीं, तो जो एफ है वो ई और ए के बीच में है। अब देखिएगा जो एफ था वो ई और ए के बीच में हो गया। अब ये वाली कंडीशन अपने आप हो जाएगी क्योंकि ए और बी के बीच में क्या है, सी है। तो इस तरीके से हमारा चित्र बन गया। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा है ई डी के बाईं ओर है, ठीक है, ई डी के बाईं ओर हो गया। फिर आगे कह रहा है सी ए और बी के बीच में है, जो सी है वो ए और बी के बीच में हो गया। एफ ई और बी के बीच में बैठा है, जो एफ है वो ई और ए के बीच में बैठा है, ठीक है। अब चलिए सवाल देखते हैं इसी पर जो हमारे सवाल है। तो जो पहला सवाल कह रहा है सी के ठीक दाईं ओर कौन है। अब सी का मुख नीचे को है तो इसका जो बाया होगा इधर को होगा, ठीक है, और जो इसका दाया होगा इधर को हो जाएगा। पूछ रहा है सी के ठीक दाईं ओर कौन सा है। तो सी के ठीक दाईं ओर ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है बी के बाईं ओर कौन है। अब बी के बाईं ओर देख लीजिए, इसी तरीके से जब इधर को मुंह करके बैठा है ये, तो इसका बायां इधर को हो जाएगा और दायां ऊपर को हो जाएगा। तो इस तरीके से बी के बाईं ओर कौन बैठेगा, बी के बाईं ओर डी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है।
निम्नलिखित में प्रयुक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। जैसे देखिए, जब ये बताया कि ई डी के बाईं ओर है तो ये तो पक्का है, आवश्यक था ही, क्योंकि ये नहीं पता होता तो हमें सवाल लगाने में बहुत ही कठिनाई होती है और सवाल आता भी नहीं। फिर कह रहा है सी ए और बी के बीच में था। अब ये जब बना दिया गया, ठीक है, अभी ये वाला छोड़ दीजिए, आगे कह रहा है एफ ई और ए के बीच में बैठा है, ठीक है। तो एफ और ई के बीच में बैठा है, अर्थात इसके कहने का मतलब है यदि ये वाला नहीं पता होता तो भी हम बना लेते आराम से, क्योंकि जब ये वाला बन जाता, ठीक है, ये वाला जब बन जाता तो ऑलरेडी एफ कहाँ आ जाता, यहीं पर आके बैठ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो चौथा ऑप्शन है हमारा, जो चौथा कंडीशन दी गई, जो चौथी कंडीशन है वो यदि ना पता भी होती तब भी ये सवाल लग सकता था। तो जो तीसरे सवाल में होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड टाइप बचा है, थर्ड टाइप हम कल देखते हैं, ठीक है। तो साथियों, इस आज के लिए बस इतना ही काफी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।